क्या हो अगर मैं आपसे कहूं एक छोटा सा वृक्ष आपके भाग्य को बदल सकता है? क्या आप जानते हैं सिर्फ एक दिन का व्रत आपके सारे पापों को नष्ट कर सकता है? यह कोई साधारण नहीं, यह है आमल की एकादशी, जिस दिन भगवान विष्णु स्वयं आमले के वृक्ष में वास करते हैं। इस दिन के व्रत के करने वालों को अक्षय पुण्य का वरदान देते हैं। लेकिन इस दिन क्या करना चाहिए, कौन सी पूजा विधि आपको दिव्य कृपा दिला सकती है, और आमल की एकादशी की पौराणिक कथा क्या कहती है? अगर आप इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। चलिए बात करते हैं आमल की एकादशी क्यों मनाई जाती है। आमल की एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की होती है। इस दिन भगवान विष्णु और आंवला वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। आंवला को आयुर्वेद में अमृत तुल्य माना जाता है। इसे भगवान विष्णु का प्रतीक भी माना जाता है। कहते हैं इस दिन आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करने से व्यक्ति को दीर्घायु, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आमल की एकादशी के महत्व के बारे में जानते हैं। पुराणों में बताया गया है कि आमल की एकादशी का पालन करने से सभी पापों का नाश होता है और विष्णु लोक में स्थान मिलता है। इस दिन की गई पूजा और दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है। भगवान विष्णु स्वयं इस दिन भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आमले के वृक्ष में निवास करते हैं, इसलिए इस दिन की गई भक्ति का महत्व और भी बढ़ जाता है। अब आमल की एकादशी 2025 के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करते हैं। पंचांग के अनुसार आमल की एकादशी तिथि प्रारंभ मार्च 9, 2025 को प्रातःकालीन बेला में 7:45 से प्रारंभ हो जाएगी। एकादशी जो तिथि है उसका समापन 10 मार्च 2025 को 7:44 पर होगा, तो इसलिए उदया तिथि मान्य होती है। तो एकादशी जो मनाई जाएगी वो 10 मार्च को मनाई जाएगी। अब आमल की एकादशी पर पूजा विधि के बारे में बात करते हैं। आमल की एकादशी पर भगवान विष्णु और आंवला वृक्ष की पूजा इस विधि से आप करेंगे तो निश्चित आपको लाभ प्राप्त होगा। प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लें, आंवले के वृक्ष के नीचे दीप जलाएं और जल अर्पित करें। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल और पंचामृत चढ़ाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, कथा का श्रवण करें, जरूरतमंदों को दान प्रदान करें। अब बात करते हैं आमल की एकादशी पर पारण विधि के बारे में बात करते हैं। पारण विधि जो रहेगी वो 11 मार्च को रहेगी और पारण करने का जो समय रहेगा, व्रत तोड़ने का जो समय 6:35 से प्रातःकालीन वेला में 8:13 तक रहेगा। व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद करना चाहिए। जिस दिन आप व्रत करते हैं उसके अगले दिन करें। पारण में सात्विक भोजन करें और जरूरतमंदों को, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस दिन आंवले से बनी चीज़ों का सेवन करना विशेष फलदायी होता है। अब आमल की एकादशी की कथा के बारे में बात करते हैं। प्राचीन काल में चित्रसेन नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत महत्व था और सभी प्रजाजन एकादशी का व्रत करते थे। वहीं राजा की आमल की एकादशी के प्रति बहुत श्रद्धा थी। एक दिन राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। तभी कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को घेर लिया। इसके बाद डाकुओं ने शस्त्रों से राजा पर हमला कर दिया, मगर देव कृपा से राजा पर जो भी शस्त्र चलाए जाते वो पुष्प में बदल जाते। डाकुओं की संख्या अधिक होने से राजा संज्ञाहीन होकर धरती पर गिर गए। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और समस्त राक्षसों को मारकर अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो उसने सभी राक्षसों को मरा हुआ पाया। यह देख राजा को आश्चर्य हुआ कि इन डाकुओं को किसने मारा। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, यह सब राक्षस तुम्हारे आमल की एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से मारे गए। तुम्हारी देह से उत्पन्न आमल की एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इनका संहार किया है। इन्हें मारकर वहां पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई। यह सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और वापस लौटकर राज्य में सबको एकादशी के महत्व के बारे में उसने बताया। अब बात करते हैं कि आमल की एकादशी पर क्या दान करना चाहिए। आमल की एकादशी पर दान करने से अत्यधिक पुण्य प्राप्त होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। सबसे पहले आंवला का दान करना चाहिए। कहते हैं आंवला का वृक्ष स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। इस दिन आंवले का दान करने से सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि संभव हो तो किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को आंवले से बनी चीजें जैसे आंवला मुरब्बा, आंवला चूर्ण, आंवला तेल आदि दान करना चाहिए। भोजन और अन्न का दान करना चाहिए। जरूरतमंदों, ब्राह्मणों को अन्न, भोजन और फल का दान करें। खिचड़ी, गुड़, चावल और आंवले का प्रसाद विशेष रूप से दान करना शुभ माना जाता है। वस्त्र और तिल का भी दान करना चाहिए। पीले या सफेद वस्त्र दान करना भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है। तिल का दान करने से पापों का नाश होता है, शारीरिक कष्ट दूर होते हैं।
घी और दीप दान करना चाहिए। घी से दीपक जलाकर भगवान विष्णु की आराधना करें। इसे किसी मंदिर प्रांगण में स्थापित कर दें जाकर के, तो दीप दान से परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। स्वर्ण और दक्षिणा का दान भी शास्त्रों में बताया गया है। यदि संभव हो तो ब्राह्मणों को स्वर्ण या धन दक्षिणा का दान भी करना अत्यंत शुभ माना जाता है। एक छोटा सा संकल्प और जीवन भर की सफलता। एक दिन का व्रत और अनंत जन्मों का पुण्य। आमल की एकादशी कोई साधारण तिथि नहीं, यह वह दिन है जब भगवान विष्णु स्वयं भक्तों पर अपनी कृपा वर्षाते हैं। तो क्या आप इस आमल की एकादशी पर व्रत रखने वाले हैं? क्या आप इस दिव्य अवसर का पूरा लाभ उठाने के लिए तैयार हैं? अगर यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि आप इस शुभ दिन पर भगवान विष्णु की पूजा करने जा रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।